पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस पद यात्रा में हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन जन जन तक पहुंचाकर मानव एक समान कर देश को दुनिया में गौरव महसूस कराएंगे। जब तक हम मानवीय कल्याण के मूल्यों को जन जन में स्थापित नहीं कर देंगे, हम मानव पद, धम्म पद, संविधान पद, महापुरुषों का पद नहीं छोड़ेंगे। जय साथियों, सबके हाथ में झंडा और कोटेशन होनी चाहिए और जो मेन बैनर है वो सब आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी संगठन जिंदाबाद। 11 बज गए, 11 बज गए। आ जाएंगे। को धन्यवाद दूंगा ये महाबोधि महाविहार बोध गया का जो आंदोलन आज पूरे देश और विदेश में फैला पड़ा है, तो समता सैनिक दल की ओर से और तमाम संगठन देश के सभी इस आंदोलन में भागीरथ हो गए हैं, भागीदारी बन गई है। अब से पहले जो ये आंदोलन था नागरिक धम्मपाल जी ने चलाया था, जो श्रीलंका के नागरिक थे, बहुत दिन चलाया उन्होंने भी। उनके परिनिर्वाण के बाद नागार्जुन भंते सुरेश ससी जी ने ये कमान अपने हाथ में ली। अब चूँकि उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका जो दल बल है वो आज भी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए पूरी तरह से अपना जी जान में जुटे हुए हैं और एकजुट कर रहे हैं। इसी परिक्रम में जब ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन नहीं बना था अभी तक केवल हमारे भिक्षुगण या जो लोग बुद्धिस्ट विचारधारा से थे इस टाइप के, वो सब उसमें थे। आम आदमी को उसके बारे में जानकारी नहीं। तो अब चूंकि एक्ट बना है ये जुलाई 1949 में, जो गजट हुआ है बिहार सरकार के यहाँ, संविधान हमारा लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में, यानी कि ये संविधान से पहले ये करा लिया गया था वहाँ पर BTMCA, बोर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट है ये। इस तरह से उसमें बहुत सारी खामियां ही हैं, क्योंकि उस समय आम आदमी के बीच बौद्ध धर्म भारत में नहीं था, भिक्षुओं तक था, सीमित था, आम आदमी नहीं था। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब सन 56 में 14 अक्टूबर ऐतिहासिक अशोक विजयदशमी पर जब अपने लोगों को तमाम हम लोगों को आह्वान किया, हमारे पूर्वजों को, तो बाबा साहब के आह्वान पर तमाम लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में इकट्ठे हुए और वहाँ पर जो दूसरे लोग सोच रहे थे कि 2-4 हज़ार लोग जुटेंगे, लेकिन उनके सारे अनुमान फेल कर दिए और बाबा साहब के आह्वान पर 10 लाख लोग, आप ही देखिए सन 56 में जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी किसी तरह आने जाने की, बाबा साहब के आह्वान पर हमारे पूर्वज पैदल चलकर नागपुर तक आ गए। सागर जी, आप बोध गया होके आए हैं, वहाँ किस तरीके का आंदोलन है और किस तरीके से मतलब देश के अंदर जो यूनिट होनी चाहिए, समस्त पार्टियों की होनी चाहिए, समस्त लोगों की होनी चाहिए, तो वो जन आक्रोश देश के अंदर जब से
जो ये एक्ट बनाए इसे काटने के लिए आक्रोश आज मेरठ के अंदर जो पावन भूमि है, क्योंकि ये क्रांति की भूमि कही जाती है, यहाँ से भी आप लोग जो है आज जो है ये विज्ञप्ति देंगे, तो उसमें वहाँ क्या स्थिति है वहाँ की बताएं बोध गया। देखिए मेरठ में तो चूंकि मेरठ पहले ही क्रांति धारा रही है जैसा आपने बताया। जी जी। तो इससे पहले यहाँ तमाम संगठनों ने मिलकर जी 12 मार्च में हम लोग सब शामिल थे उसमें। जी जी। कलेक्टर साहब को जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को उनको भेज दिया गया था। जी जी। उसके बाद हमने समता सैनिक की तरफ से अपना कार्यक्रम बनाया जी। और 17 तारीख में हम यहाँ से गया के लिए निकल गए। जी जी। 18 तारीख में हम वहाँ लोग पहुँच गए थे जी। और 3 दिन लगातार धरने में रहे हैं जी। 18, 19, 20। जी। क्योंकि 19, 20 का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। जी जी। महाड़ के तालाब का हाँ भी, जी, वो भी हाँ। डेट थी। तो वहाँ पर आंदोलन बहुत गतिमान है। जी। बहुत सारे भिक्षु हमारे महासंघ आया हुआ है, तमाम लोग। जी। अशोक टकसालिया जी भी हमारे जो आज के इसके 18 तारीख में पहुँच गया था। अब चूँकि मेरठ जिलाधिकारी के माध्यम से तो ज्ञापन दे दिया था, जी जी। हमें गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को के माध्यम से देना था। जी। तो अब सबसे पहले हम धरना स्थल पर पहुँचे अपनी टीम को लेकर। आज की जो ये आज जो रैली निकल रही है, ये निकल के ये कहाँ से कहाँ तक कितने रास्ते से होके जाएगी? देखिए ये कंकरखेड़ा हमारा बहुत ही हमारे बहुजन समाज का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। जी जी। तो यहाँ से लाला महमूदपुर गांव है, ये जी। नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे हमारे साथी अशोक टकसालिया जी हैं, जो आज महाबोधि महावीर सामूहिक स्वामिक शिक्षा में वेलफेयर और तमाम टीम सब लोग यहाँ पर भी भागीदारी करेंगे। ये यहाँ से पदयात्रा निकलती हुई यहाँ से कंकरखेड़े का अम्बेडकर द्वार से लेकर फिर रजबन की तरफ होते हुए बेगमपुर और बेगमपुर से कलेक्ट्रेट तक। जी। कलेक्ट्रेट में वहाँ पर दिया जाएगा ज्ञापन, सौंपा जाएगा। ये शांतिपूर्ण रहेगा, कोई ज़्यादा वैसे नारेबाजी नहीं होगी, केवल DTMC एक्ट रद्द करो, जी जी। ये ज़्यादातर डिमांड रहेगी। जी। तो मैंने तो अपनी तरफ से वहाँ पर भी तमाम टीम के साथ धरना बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब तक दूर दराज के लोग इन धर्मों में नहीं आया करते जब भी आंदोलन चला जी। लेकिन अब की बार आता उत्साह है आम जनता का। जी जी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह, उत्तर प्रदेश के लोग अपने अपने बुद्धिस्टों की एक यूनिट अब जुड़ रही अब है। यूनिट जुड़ गए, आम आदमी का आंदोलन बन गया। जी जी। और अभी तक चूंकि बिहार के लोगों को पता ही नहीं था, सही मायने में बताऊँ, जी जी। अभी बिहार के आम आदमी कई देश के और जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वैसे भी कई देश के भिक्षु भी वहाँ पे आ रहे हैं, म्यांमार के बहुत सारे लोग वो तो आ ही रहे हैं, वो तो पहले से भी जुड़े हुए थे। जी जी। लेकिन चूंकि अभी आम आदमी का, जी। मैं जिस दिन था वहाँ पर तो बिहार के ही नवादा क्षेत्र के, बक्सर क्षेत्र के जी। जो बिल्कुल जगह है, वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ पर समूह बना कर आए हैं। जी जी। कि साहब हमें जानकारी नहीं थी इसका क्या मैटर है। जी। और वहाँ के विधायक जो है सतीश जी, जी। उन्होंने से विधानसभा में पूरे जोर से उठाया है। चलो, हमारे एक तो MP ने भी उठाया है। तो मैंने ये ज्ञापन दे दिया था राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, वहाँ पर उनके माध्यम से भेजा गया है। सभी ज्ञापन यहाँ पर गए हैं, राज्यपाल जी को दिया गया है वहाँ पर। जी। ये ज्ञापन अपना राष्ट्रपति जी को दिया गया वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील ग्रहण करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरै मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सभी उपासक उपासिकाएं, आज का ये कार्यक्रम माननीय टकसालिया जी के नेतृत्व में और जो उनकी टीम है, हम सब हो जाए तो स्टेज पर सब इकट्ठे होने का कोशिश करें। अभी तक वैसे यही चल रहा है। 12 मार्च में भी सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मेरठ में, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, धार्मिक संगठन। आज भी यही है कि जो जगह पर प्रतिभाग करे उसके यहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा पर चलेंगे सभी लोग, वहाँ पर माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के बाद यहाँ से फिर पैदल यात्रा पहुँची जाएगी डीएम कार्यालय तक। जो भी साथी होता है तो पता नहीं चलता कि वो संघ एरिया से ही लगता है, तो ऐसा आज भी रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कंकर खेड़ा में आबादी बहुत है हमारी। अगर ये आज ये भी एक परीक्षा है कंकर खेड़ा की कि अगर लाला मोहम्मदपुर से लोग देखने भी निकल आए बाहर तक और थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर द्वार तक भी लोग शामिल हो जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत अपना उभर कर आ जाएगी। प्रयास किया गया है सभी का। तो मैं फिर कह रहा हूँ, संख्या हमारी ये कम नहीं है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बुलंद आवाज है। हम गैप में चलेंगे, एक मीटर के गैप में चलेंगे, सिंगल पंक्ति में चलेंगे और यही हमारी 100 की जनसंख्या 500 पास फूल है। जो भी आपसे सवाल करे, जो भी सवाल करे, किसी भी प्रकार का सवाल करे, आपको जवाब नहीं देना है, फूल उसके हाथ में दे देना है। फूल मेरे पास में इतने हैं, अगर लोग 1000 सवाल करेंगे तो 1000 फूल हमारे पास में है। हमारे सवालों का जवाब संविधान में निहित है, हमारे सवालों का जवाब संविधान में निहित है और आपकी लोकतांत्रिक शक्ति में निहित है, आपकी उद्देश्य में ही निहित है। अभी हम सब बाबा साहब अम्बेडकर पे माला अर्पण करेंगे और जो तथागत बुद्ध के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर जाता तो बात निकल ही आती है। फिर भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि आप लोग क्यों आए, वो किसे पूछ सकता है? जितने भी लोग में हैं उसका जो एक्ट है उसको रद्द किया जाए और उसकी विरासत बौद्ध समाज को सौंपी जाए। एक लाइन का जवाब देना है बस, आपकी कुछ नहीं करना। और राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल बिहार सरकार और मुख्यमंत्री बिहार सरकार और डीएम गया खुद, हम भी यही सारे ज्ञापन जो है खुद गया में जाके देख रहे हैं। सभी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को मेरठ धरना दे दिया था। तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना है, तो कभी कभी ऐसा होता है जी आप क्यों आए यहाँ पर। बस आपको तो यही कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म दिया सभी मानव कल्याण के लिए बुद्ध का, उसकी विरासत बोध गया में है बिहार में। हाँ, तो बिहार में जो गया है उस पर हमारे लोगों को उसका विरासत सौंपी जाए।
अभी माननीय अध्यक्ष जी पुष्प अर्पित करना चाहते हैं आप। ये वाले आगे काम होंगे और प्रतिमा की तरफ चलते रहे। प्रदीप भाई कोई भी जिम्मेदारी एक आप ऐसी ले लो, या तो ये वाली फूल वाली ले लो जो वहाँ पे आराम से चलिए और देखो जो चढ़ेंगे वो चढ़ा दीजिए। फिर मैं भी एक नया काम करने का प्रयास करूँगा। बेटे बंदे वो बजा दो 15 कोई भी चलो होनी चाहिए बस। देखो इधर आ जाओ ना फिर। चलिए उधर चलिए, चलो जी लाओ। हाँ लिए जी चलिए चलिए। क्या कहना आज के आंदोलन पे? आप सब हाथ उठाकर समर्थन देंगे कि ये जो माला है समाज के दो अहम जिम्मेदार नागरिक इनको बाबा साहब का अर्पण करेंगे। तैयार है? यस। सबकी सहमति? जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बौद्धिक महाविहार खाली करो, खाली करो, बौद्धिक महाविहार खाली करो, खाली करो, डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अब आधे तो बाबा बोल रहे हैं और बाबा साहब ने तो हर दफ्तर में साहब बैठा दिया है समस्या के लिए, तो ये भी बोलेंगे कि बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अमर रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बीटीएम एक्ट 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीटीएम 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीटीएम 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार की विरासत को बौद्धों को सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो। महाबोधि महाविहार बोध गया की विरासत बौद्धों को सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब। मैंने दुनिया में कंकर खेड़ा का लाला मोहम्मदपुर ग्राम, ये भी पूरी दुनिया में आज चर्चित हो जाएगा, क्योंकि मेरठ के अंदर से पद यात्रा हमारे अशोक टकसालिया जी, हमारे अंशुल सिद्धार्थ और हमारे समाज के सभी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, वो भी सब हमारे सामाजिक बैनरों पर आ गए हैं। अभी देखा आपने हमारे सुहारती जी भी, जो समाज के दिग्गज लोग हैं, वो आपकी पदयात्रा में आज पैदल शामिल होंगे। देखिए आप, वो राजनीति को छोड़कर समाज के साथ खड़े हैं और ये जागरूकता आ गई है पहले ही, इसलिए बहुत सम्मान के साथ अगर कोई शांतिपूर्ण चलेंगे। अभी हमने बता दिया कोई जवाब देना है तो बीटीएम एक्ट 1949 रद्द करो। किसी से अच्छा एक सेकंड आगे आगे किसी से वकील साहब आ जाओ। और मेरे ग्राम के वासियों,
देखिए, मुझे पता नहीं आप किस नज़रिए से इस आंदोलन को देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आप किस नज़रिए से इस आंदोलन को देख रहे हैं, लेकिन ये आज का जो एक कदम है आपका, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को मानवता के सिद्धांत को आगे जीता जयंती होते हुए देखेगा। क्योंकि जैसे ही अभी श्रद्धेय अशोक सागर जी ने कहा है कि आप देश दुनिया में आज का ये आंदोलन लिखा जाएगा, और ये भारत के इतिहास में भी पहला आंदोलन है जब लिखित रूप में सरकार का विरोध आप लिखित रूप में कर रहे हैं और कानूनी दायरे में कर रहे हैं, और ये चेताने के लिए कर रहे हैं कि कानून, अगर आप सरकार इसके खिलाफ जाएंगे तो ये प्रजा का तंत्र है, और प्रजा का तंत्र उसी कानून के माध्यम से आपको चेताने का काम भी करेगा। तो मेरी आवाज़ें जहाँ तक की जा रही है, मेरी माताएं बहनें और मेरे साथियों, आप इस यात्रा में जरूर 2 कदम रखें। ये अशोक टकसालिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये हाँ हो सकता है आपकी चेतना जगाने के लिए ये मैंने एक कदम साथियों की दिशा निर्देश पे उठाया हो, लेकिन इसमें आपकी भागीदारी पूरी 100% होनी चाहिए, चाहे वो 1 कदम की हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग 1 कदम जरूर चलें, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछे कि हमारा देश इस तरह से क्यों हो रहा है, तब कहीं वो आपसे ये सवाल न कर दे कि बाबा चाचा ताऊ, जब ये देश गुलाम हो रहा था तो तुम कहाँ सो रहे थे। तो मेरी आपसे यही जगाने की अनुमति है, एक अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी जज्बे को, लोकतांत्रिक सिद्धांत को जिंदा रखने के लिए इस यात्रा में जरूर शामिल होंगे। ये अगर मैं केवल अपना नाम मीडिया तक चाहता तो ज्ञापन देकर केवल डीएम कार्यालय से वहीं तक ही सीमित हो जाता, लेकिन हम तथागत बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार और जैसे महापुरुषों के हम सिपाही हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम अगर ये यात्रा 200 किलोमीटर की भी हुई ना, हम तब भी पैदल चल के आपको ये सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत देने का काम करेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, स्वतंत्रता, अभी कुछ महिलाएं साथियों, मैं एक सिद्धांत इस यात्रा के माध्यम से और देना चाह रहा हूं, और जो दिया है, जो लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ कौन सुनेगा या कैसे उठाएंगे, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली जिसकी परमिशन आज शासन प्रशासन ने दी है, तो अगर कोई डरता है इस शासन से, तो आप भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और लोकतांत्रिक प्रणाली आप हर भारतीय नागरिक के साथ है। अगर वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेगा तो हम हर लड़ाई जीतने का काम करेंगे। इसके लिए उदाहरण जीता जागता है हमारे मुक्तिदाता, हमारे मार्गदाता, हमारे गुलामों को जुल्म जंजीरें तोड़ने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम उनके ऋणी हैं और रहती दुनिया तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे साथ संविधान है, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके पास कोई संविधान नहीं था, और ऐसा विधान था जहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन आज आपके पास में लोकतांत्रिक शक्ति है। आज आप अपनी आवाज बुलंद करो और एक तख्ते पर आकर, एक संविधान के दायरे में आके, हम भारत के लोग न्याय चाहते हैं की मांग पर घर से बाहर निकल जाओ। देखते हैं कितनी सामंत की ताकतें, कितनी सांप्रदायिक ताकतें हमें न्याय देने से रोकती है। जय भीम। मेरी एक पहल है, सुनिए, मेरी एक पहल है जो संविधान की पहल है। वो क्या पहल है? संविधान की पहल ये है कि संविधान में भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो सजग और जागरूक रहना चाहिए। वो सजग और जागरूक रहना चाहिए। वो हर जगह अपनी बात कहने का दमदार रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन सिद्धांतों के ऊपर काम करने के लिए मौका देता है। तो जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक लोग कहते हैं कि समाज में राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति में समाज की बात नहीं होनी चाहिए, इन दक्यानुसी बातों को, इन परंपराओं को छोड़ दो, तोड़ दो, क्योंकि राजनीति के लोग ही समाज का कल्याण करेंगे और सामाजिक लोग ही राजनीति का उद्धार करेंगे। जब तक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक हमारे जैसे और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तभी कुचली, उनका विकास होने वाला नहीं है। तो मैं इसी बात के लिए सम्मानित मेरे सुभाष प्रधान जी जो हैं, ये एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं,
हॉस्पिटल चलाते हैं, मानव का कल्याण करते हैं और ऐसी औषधि का काम करते हैं। अगर किसी का इलाज पता ना हो तो ये सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जांच करा देते हैं। जब तक बीमारी सामने नहीं आती ये पीछा नहीं छोड़ते, और जब बीमारी सामने आ जाए तो इलाज करा दें। क्योंकि डॉक्टर साहब सही है, तो यही काम बहुजन समाज पार्टी का, जब उसकी समस्या का पता चल जाए उसका भी इलाज बांध दें। क्योंकि सर आप इलाज के आगे सर बात करें, क्या बात है? देखिए अशोक साले जी, मैं ये कहूँगा धन्यवाद इसके लिए। ये थोड़ा सा जो अगर मैं चाहिए तो मैं सभी साथी मेरे, मैं सब साथ हूँ सबके, और समाज के साथ चलने वाला इंसान हूँ। जय भीम जय भारत। और मैं कम से कम अगर आप रोज वर्दी नहीं पहन सकते या नहीं थोड़े को और कोई भी ताकत शांति व्यवस्था के रूप में राष्ट्रपति को डीएम साहब के माध्यम से इस ज्ञापन यह ज्ञापन मात्रा पूरी शांतिपूर्ण है और संविधान का नियम पालन करने के साथ साथ है। इस यात्रा को कोई भी विघ्न करने का काम करेगा, हम उस व्यक्ति उस विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो मेरा अभिन्न अंग ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा अभिन्न अंग ही क्यों ना हो, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, ये आवाज बुलंद करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कानून को दर्जा ऊंचा करने के लिए। हम कोई भी ऐसी नीति उद्देश्य पेश नहीं करेंगे जिससे स्थानीय प्रशासन और देश के प्रशासन का नाम नीचाता हो। ठीक है सम्मानित साथियों, और आप भी थोड़ा सा हो जाओ लाइन में। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या आगे बढ़ते रहिए। सीधे चलो, बिल्कुल सीधा करके रहना, पीछा ना करो, एक पाँव आगे पीछे। आप यहाँ आओ। ये भारत, ये विश्व में आपको एक ऐसा दर्शन कराएगा जब कल आप इंटरनेशनल टीवी पे आप इसको देखेंगे, ये आपको लगेगा कि ये जिला मेरठ के अम्बेडकर रोड से निकलती हुई एक यात्रा है। कहाँ चले भीम सैनिक, कहाँ चले भीम सैनिक, कहाँ चले भीम सैनिक, कहाँ चले भीम सैनिक, कहाँ चले। हमारे कभी ध्यान नहीं दे दुनिया में व्यवस्था सूरज चांद रहेगा,
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा में अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को पाने के लिए जन संकल्प होकर इस विधानसभा में आज इस पद यात्रा में हम स्वयं को और संविधान को साक्षी मानकर अंगीकार और आत्मर्पित करते हैं। और आज हम इस पद यात्रा से स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय नागरिक का, स्थानीय समर्थकों का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्थानीय प्रशासन जिंदाबाद। अरे रुको रुको। सर अमर पवार जा, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसारे जा, अपना सुख विसारे जा। भेदभाव छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, भेदभाव छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीति जोड़ दो, अखंड प्रीति जोड़ दो। चलो भैया, मेरठ की 40% आबादी 40,000 आदमी नहीं है यार। क्रांतिकारी साथी हैं, यकीन मानना आप भारत में यूनिवर्सल क्रांतिकारी हो गया। आपको पता भी नहीं आपने कैसा काम कर दिया। ये जब इस आज़ादी की तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, भले कोई आपका नाम जानता हो या ना जानता हो। रवीश कुमार भी ऐसी कहता था मंच उस पर, मैं उस पर कि हम अशोक टकसाले को नहीं जानते, ये कौन है, ऐसी आपको भी कोई नहीं जानता, लेकिन आपने वो काम कर दिया। सभी को जय भीम। ये मेरठ की पावन धरती है और आज जो ये पदयात्रा मोहम्मदपुर लाला से शुरू होकर मेरठ कमिश्नरी ये है मेरठ के अंदर, और यहाँ सामाजिक धार्मिक सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी का पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, इन बहनों का बहुत बहुत साधुवाद जो ये इतनी धूप में पद यात्रा करके चली है। जय भीम। आप सब लोग जो यहाँ आज आए हैं, क्या मांग क्या है आपकी सरकार से? स्वागत, अभिनंदन की आपने बुद्ध की शिक्षा को। सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग मेरे लिए है सड़क से उठाने का काम। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब को, भीमराव को नमन करते हुए, जो भी मुझे देख रहा हो उनको सबको को नमन करते हुए, वही ये है जो हमारी बोध गया की जमीन घेरी हुई है सबक सिखा सकती है, वो हमको वापसी मिलनी सिखा चाहिए। सकते हैं। और हम उस वाली हो रही है, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? नहीं तो इसमें आप लोगों ने जागने में थोड़ी देर कर दी ना, है जी? बहन तो झंडा लेके आप सब लोग गए बोध गया आंदोलन में गए थे? गए, पूरी फैमिली गई। जी जी। राहुल बनते करुणाशील के साथ में है, अच्छा। पूरी टीम है। आगरा में मैं 3 दिन में आई हूँ, जी जी और फिर दोबारा से जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिया और एक संघर्ष का नेतृत्व कर दिया। जब भी फोटो खींचो बहन, आ जाओ आ जाओ। सब मालक आए मनोज भाई, यही तो जिंदगी है। क्या हाँ बाकी तो ये ले लो आधा कर लो सब। और जैसे हम कोई भी वंदना करते हैं और कोई भी सहानुभूति के साथ वो करते हैं, आप ऐसी आंखें बंद कर लो, नम कर लो, नमन कर लो, ख्याल करो। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी माँ बोली मुक्ति आंदोलन की पैदल ज्ञापन यात्रा में संविधान की मूल भावनाओं को आत्मर्पित अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं और हम संकल्प लेते हैं तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब तक हम भारत नहीं बना देंगे जब तक सामंतवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी क्रूरतावादी धर्मवादी जातिवादी विचारधारा से संवैधानिक रूप से न्यायिक रूप से सामाजिक रूप से संगठनिक रूप से टकराते रहेंगे क्योंकि हमारी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति शोषित पीड़ित अभिव्यक्ति न्याय के साथ आवाज दो सामाजिक स्वाभिमान तमन्ना हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है सरफरोशी की तमन्ना मजा नहीं आ रहा कुल मिला के देखो ये 15 मिनट में आप ज्ञापन दर्शकों का चलो आराम से आओ और 3 बजे क्या आ जाओ रोहित भाई 3 ले भैया यहाँ से मत पकड़ो मत दिया तुम्हारे यहाँ से भी जा सकते हो कोई बात कब्जाधारी होश में आओ आरबीटी एक्ट निरस्त करो आरबीटी एक्ट निरस्त करो संविधान की लोकतंत्र से